हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास क्लास 11th के चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में यानी राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में। हम जानेंगे कि लेखन कला यानी लिखने की कला की शुरुआत कैसे हुई और शहरी जीवन यानी गाँवों से लोग शहरों में कैसे बसे या शहरी जीवन जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये पूरा मेसोपोटामिया के इर्द गिर्द घूमता है। आइए जानते हैं मेसोपोटामिया क्या है, ये कहाँ पे स्थित है, इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है इत्यादि। मेसोपोटामिया ये जो शब्द है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। यानी जिस प्रकार हिंदी एक भाषा है उसी तरह यूनानी एक भाषा है। और यूनानी भाषा मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन हैं? सबसे पहले है मेसोस या और दूसरा है पोटेमोस। इन दोनों को मिलाकर मेसोपोटामिया बनाया गया है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी यानी रिवर। अर्थात अगर हम मेसोपोटामिया के पूरा रूप जाने, नाम का अर्थ जाने तो अर्थात मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मतलब दो नदियां हैं उनके बीच की भूमि, दो नदियां हैं उनके बीच की जो भूमि है उसको हम बोलेंगे मेसोपोटामिया। तो वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? वो दो नदियां हैं दजला और फरात नदी। दजला जिसको टिग्रिस बोलते हैं और फरात जिसको यूफ्रट्स नदी बोलते हैं। तो इन दो नदियों के बीच में हमारा जो स्थान है वो है मेसोपोटामिया। और आज इस पूरे चैप्टर में हम मेसोपोटामिया के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। देखिए, मेसोपोटामिया एक सभ्यता है। जिस तरह हड़प्पा एक सभ्यता है उसी तरह मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है। तो शहरी जीवन की कहा जाता है कि शहरी जीवन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। मैंने अभी जैसे बताया कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो स्थान है वो कहाँ है? एक नदी है दजला और दूसरी नदी है फरात। इन नदियों के बीच में हमारा जो भूमि है उस भूमि को क्या कहा गया? मेसोपोटामिया कहा गया। मेसोपोटामिया आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक गणराज्य जो है हमारा आज इराक देश, वहाँ का जो वहाँ पे आज मेसोपोटामिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेसोपोटामिया आजकल कहाँ का हिस्सा है? इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता निम्न चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? क्यों इसे इतिहास में लिखा गया है ना? इतिहास में लिखा जाता है कोई विशेष चीज़ ही लिखा जाता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है पूरे संपन्न थी। मतलब हर चीज़ की सुख सुविधा वहाँ थी। शहरी जीवन था, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या वहाँ पे थी। यानी ये शहरी जीवन था, संपन्न थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, विशाल एवं समृद्ध साहित्य था, लेखन कला था, गणित था, गणित भी वहाँ पे था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया और उसका साहित्य 2000 ईसा पूर्व मतलब समझते हैं दोस्तों। ईसा पूर्व मतलब होता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया और उसका साहित्य जो है, उसकी लेखन कला जो है ना। साहित्य मतलब क्या होता है? समाज का दर्पण जो होता है। पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तक तुर्की तथा तुर्की में फैला। मेसोपोटामिया की जो साहित्य है, लेखन कला है, वो तो लेखन कला की शुरुआत कहा जाता है मेसोपोटामिया में हुआ, लेकिन वो फैला कहाँ कहाँ तक? पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों जैसे कि आज का साइप्रस वाले क्षेत्र हैं और उत्तरी सीरिया, तुर्की, यहाँ तक भी मेसोपोटामिया की भाषा फैल चुकी थी 2000 ईसा पूर्व के बाद। मिस्र के फ़राओ के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। देखिए, मिस्र जिसे हम इजिप्ट बोलते हैं आज के फ़राओ मतलब होता है फिरौन। मिस्र के जो शासक थे, राजा थे, उनको फ़राओ कहा जाता था। फ़राओ यानी उसको देवताओं का रूप माना जाता था फ़राओ को। तो फ़राओ के दरबार में भी या फ़राओ के साथ भी अब कौन सी भाषा में पढ़ा लिखी होने लगी, लिखा पढ़ी होने लगी? तो मेसोपोटामिया की जो भाषा है उसी भाषा में मिस्र के राजाओं के साथ भी लिखा पढ़ी होने लगी मेसोपोटामिया की भाषा से।
तो यहाँ तक आ गया समझ में। आगे आते हैं। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता है। देखिए मेसोपोटामिया का जो भाग था, जैसे ये पूरा बनाते हैं, ये उत्तर, ये हो गया हमारा जाके दक्षिण, और ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया हमारा पश्चिम। तो क्या कहा गया है? कहा गया है मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था। जो मेसोपोटामिया का उत्तर वाला भाग था, ये वाला, इसको क्या कहा जाता था? इसको सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था। अक्कद कहा जाता था, सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था। इसके बाद आते हैं 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन दक्षिण मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। देखो सॉरी दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे उत्तर नहीं, यहाँ पे हम दक्षिणी भाग को पहले क्या बोलते थे? सुमेर और अक्कद। पहले इसको दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था, इसको नहीं, दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था। और बाद में फिर इसी को जब यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में बेबीलोन जो है, बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बनने लगा, या बेबीलोन एक प्रभावशाली शहर बनने लगा, एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को, मेसोपोटामिया के इस दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, पहले सुमेर और अक्कड़, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, उत्तर में नहीं, दक्षिण को पहले सुमेर और अक्कड़ कहा जाता था, फिर बाद में जब बेबीलोन ये महत्वपूर्ण शहर बन गया तो उसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, अब आते आगे। लगभग 1100 ईसा पूर्व में जब अशीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। यानी 1100 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि उत्तरी मेसोपोटामिया के उत्तरी वाले भाग में 1100 ईसा पूर्व में क्या कहा जाने लगा? इसको कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा? असीरिया, क्योंकि असीरियाइयों का प्रभाव यहाँ पे बढ़ गया था। ठीक है, मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली सबसे पहली भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली सबसे पहली भाषा कौन थी? तो सुमेरियन या फिर सुमेरी थी। ठीक है, 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरी के जगह अक्कदी भाषा, मतलब मेसोपोटामिया में पहले कौन सी भाषा आई? सुमेरियन भाषा आई। और फिर कब? 2400 ईसा पूर्व के आसपास, 2400 ईसा पूर्व के आसपास कौन सी भाषा आई? अक्कदी भाषा आई। पहले सुमेरियन, फर्स्ट नंबर सुमेरियन, और दूसरा अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा भी मेसोपोटामिया में बोली जाने लगी। यानी 2400 में सबसे पहले कौन था? सुमेरियन, दूसरा अक्कदी। 1400 ईसा पूर्व के आसपास कौन सी आ गई? अब 1400 ईसा पूर्व के पास आरामाइक जो भाषा है वो अब बोली जाने लगी। आज में इराक की कुछ आज भी इराक के कुछ भागों में आरामाइक भाषा बोली जाती है। इराक जो आज देश है, आज भी इराक के कुछ देशों में आरामाइक भाषा बोली जाती है। तो हमने यहाँ तक आज पढ़ा। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें आता है मेसोपोटामिया नाम का अर्थ क्या है, यानी मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और पोटेमोस का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है नदी, यानी दो नदियों के बीच की भूमि क्या है? मेसोपोटामिया है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, और पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू।